आज़ाद बिन दूल्हा हत्याकांड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आज एक बार फिर से नई अपडेट निकलकर सामने आ गई है। सौम्या जो है आज एक बार फिर से जिलाधिकारी से मिलने इस पूरे मामलों को लेकर आई। इस बार वो गांव वालों को लेकर नहीं आई बल्कि अपने परिवार के साथ अपने भाई बहन और अपने पिता को लेकर जो है वो डीएम से मिलने आई थी। हालांकि जब वो डीएम से मिलने के लिए जा रही थी उस दौरान जिलाधिकारी जो है वो बैठकर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, लेकिन उनकी निगाह जैसे ही सौम्या के ऊपर पड़ी तो वो अपनी गाड़ी को रुकवा कर सौम्या से पूरी जानकारी ली। उनसे पूछा कि आज आप क्यों आई हैं, तो उसने बताया कि रवि यादव का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, लेकिन जो अभी मेन आरोपी है भोला राजभर हो या प्रदीप बिंद हो, ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, ये मांग लेकर सौम्या आई थी। फिलहाल उसने जिलाधिकारी से मिलकर ये मांग की कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो अपराधियों को पैदा करते हैं, जिसने हमारे भाई की हत्या करने में मुख्य भूमिका निभाई। ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए उसने डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ अधिवक्ता जो सतवीर सिंह हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जो परिवार के साथ लगे हुए, वो भी जो साथ में मौजूद हैं। फिलहाल मीडिया से मिलकर जो है सौम्या ने और क्या कुछ बातें कही हैं वो हम आपको सुनाते हैं। इसलिए यहाँ हैं आप? बस यहाँ पे गुहार लगाने आए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसमें लेट ना किया जाए। जैसे कि रवि यादव का हुआ है वही वो लोग का भी हादसा होना चाहिए। ये ना हो कि आप हाफ इनकाउंटर करके हमको दिखाएं। हमको ये नहीं चाहिए, ना ही वो कचहरी कोर्ट में जाने चाहिए। हमको ऐसे ही चाहिए परिणाम। लेकिन कोर्ट कचहरी यहाँ उनका संवैधानिक अधिकार है। न्यायपालिका सर ये कौन सा अधिकार, अपराधी का कौन सा संवैधानिक अधिकार होता है? अगर अपराधी का संवैधानिक अधिकार ये होता है कि वो कोर्ट कचहरी जाए, तब हम लोग का क्या होता है? तो मतलब हम लोग उसके लिए लड़े, अपराधियों के लिए लड़े? हम लोग यही चक्कर मारे तो हम लोग तो गए काम से। हम लोग पढ़ाई लिखाई हर एक चीज गया और अपराधी के लिए हम लड़ते रहे कि अपराधी का जेल हो, अपराधी का फांसी हो, इसीलिए लड़े। जिस तरह से रवि यादव का परिवार कह रहा कि यादव होने के नाते मार दिया गया, राजभर को बचाया जा रहा, बिंद को बचाया जा रहा, तो क्या आप सहमत है क्या? हम बस देखिए सर, ये कहना चाहेंगे जातिवाद इसमें ना लाए। मेरा एक ही मुद्दा है कि जातिवाद ना लाए। और जैसे रवि यादव मरा अपराधी था, वैसे जितने अपराधी मेरे भाई के भोले राजभर है, प्रदीप बिंद है और सोले राजभर है, ये सब मरेंगे, कोई नहीं छूटेगा। और हमारा जब तक नहीं मरेंगे तब तक हम ऐसे ही साथ मतलब तब तक लड़ेंगे। और हम बस अभी यही चाहते हैं कि प्रशासन हमको न्याय दे, और इसीलिए हम प्रशासन से गुहार लगाना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। रवि यादव के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सौम्या को पीछे से जो है आपके गांव के प्रधान इसने स्थानीय स्तर से राजनीति कर रहे हैं। हम क्या, हमको क्या लगता है, हम नहीं जानते हैं। बिना जाने हम क्यों किसी बेगुनाह को ऐसे फंसाएंगे? इतने बड़े पागल हम दिखते हैं? मेरा भाई सब कुछ जिस हिसाब से मुझे बताया था, जितना मुझे पता था उतना ही नाम लिए, और जिनको मैंने खुद देखा है मेरे पापा और मेरे भाई को मारते हुए, उनका ही नाम ली हूँ, ऐसे नहीं नाम ली हूँ। और वो लोग थे, इसमें कोई वो नहीं है मतलब कि हमको कोई बता रहा है तो हम बता रहे हैं। जो था उसको बता रहे, जो अपराधी है तो वो अपराधी है। अगर अपराधी नहीं होता तो भागता क्यों? और क्यों उनके घर वाले अभी तक जो बात बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले? पहले क्यों नहीं अपने बेटे को लेके आए? पहले ही यहाँ पे जहाँ पे उनका मतलब हक बनता है थाने पे लेके आना, अपने बेटे को थाने पे लेके आए थे, सब कुछ बताया था कि नहीं मेरा बेटा नहीं था। वो पूरा कार्यवाही थाने वाले करते ना, उसमें पूछताछ होती, उनका मोबाइल चेक होता, हर एक रिकॉर्ड देखा जाता, तब ना थाने वाले देते उनको। लेकिन ये भागने का सबसे बड़ा, वो खुद अपना सबूत दे रहे हैं कि वो थे अपराधी। उनका परिवार कह रहा है कि पुलिस तो उनको भी सबूत नहीं दिए कि वहाँ पे मौजूद थे रवि, कोई ऐसा फोटो नहीं है, न वीडियो उपलब्ध कराया रवि का परिवार। उनका बेटा क्यों भाग रहा था? उनका बेटा क्यों भाग रहा था और क्यों बोला था मेरे भाई को मारने के लिए? उससे पहले भी उसने हत्याएं की है और फिर मेरे भाई को भी बोला था ना मारने के लिए। क्यों बोला था नहीं तो बोला क्यों? और दूसरी बात, भागा क्यों? अगर वो सही था उसको अपने आप को पेश करना चाहिए था। रवि यादव को पहले से आप जानती पहचानती थी क्या? जानते हैं, जो उनके साथ रहते हैं भाई वो जानता है। मेरे भाई जैसे कि मेरे बड़े पापा के लड़के मेरे भाई के साथ रहते हैं। अब मेरे भाई लोग जब जानते हैं पहचानते हैं उसको, तो तभी ना बोले हैं। और मुझे तो बस इंसाफ चाहिए, मेरे भाई के हत्यारों का वही होना चाहिए कि जैसे मेरे भाई को मारे उसी तरह वो वही यमराज के पास पहुंचने चाहिए। रवि यादव के एनकाउंटर से कितना संतुष्ट हैं आप? 1%। जब तक भोले राजभर नहीं मरेगा, प्रदीप बिंद नहीं मरेगा, मुझे संतोष नहीं है इसमें। कोई मुझे क्या मतलब, इसमें क्या मुझे मिलेगा? कुछ नहीं। मुझे जब तक भोले राजभर नहीं मरेगा, ताकि किसी के घर का लड़का अपराधी ना बने, दोबारा ऐसे ना मरे। और दूसरी बात ये है कि अपराधी जो जड़ है उसको अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो कैसे हम, मतलब लड़ने का मेरा क्या है? अखिलेश यादव से मिलने आप गई थी,
वहाँ कैसे पहुंची और क्या बात हुई आपकी? वहाँ पे हम पहुंचे, जैसे कि अखिलेश यादव, बस वही हुआ कि वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए, ताकि कोई घर का लड़का दूसरा अपराधी ना मरे और दूसरे घर का लड़का मरे ना। और उनका बस ये है कि हमारा पूरा सहयोग करेंगे। कैसे आप वहाँ पहुंचे, किसके माध्यम से पहुंचे? अपने से उन्होंने हमको 4 बार बुलाया, 4 बार मैंने मना किया, 5वीं बार में मैं मानी थी। 5वीं बार में मैंने सोचा कि जब एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बार बार बुला रहे हैं तो बार बार उनको ना मना करना ये अनादर है। और जब हमारे मुख्यमंत्री जो है, एक बार भी हम इतनी गुहार लगा चुके अभी तक नहीं बुला रहे हैं, जो बुला रहे हैं उनके पास तो हम जा सकते हैं, तो हम गए। योगी आदित्यनाथ से आपने मिलने की कोशिश की? बहुत कोशिश की, हमको प्रशासन पहले रोकी। और फिर सीधी सी बात है, अगर योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं हमसे मिलने के लिए तो प्रशासन खुद हमको ले जाके छोड़ती, लेकिन वो हमको चाह ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? अब वो जाने क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वो चाहते हैं कि अपराधी बढ़े? अब वो जाने कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो हमको बस न्याय चाहिए। अभी भी हम यही चाहते हैं आदित्य योगीनाथ जी देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हम गरीब, अब वो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन जीरो टॉलरेंस यहाँ है। यहाँ पे जातिवाद पे लोगों को मारते हैं, फिर उसके बाद जातिवाद हो चाहे बस एक गरीब ही मरता है। यही शिकायत जो जड़ है, तो परिवार भी कर रहा है, जाति के आधार पर मारा जा रहा है, वही शिकायत आप भी कर रहे यादव को मारा गया, रवि यादव, बाकी तो लोग हम छवों को मारने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग जैसे जातिवाद तो सब दे रहे हैं नाम ना, ये जातिवाद नहीं है, जातिवाद आता है। चाहे हर तरीके से कौन खेल रहा है, इसमें राजनीति ही सब कर रहे हैं ना, इसमें राजनीति ही आ रही है। जातिवाद का नाम देते हैं, मरता कौन है? गरीब मरता है। तो मुझे ये चाहिए, जो अपराधी था वो तो मरा, अभी एक मरा है, लेकिन जो अभी बाकी है वो पांचों मरने चाहिए, तब जाके हमको लगेगा मुझे इंसाफ मिला है। तो ये एक को मार दिया जाए, जो मेन अपराधी है भोले राज भाई, अगर उसको छोड़ दिया जाएगा ना, तो फिर वो कल एक दूसरे गरीब के घर का लड़का को अपराधी बनाएगा, खुद अपराध करेगा, लेकिन फिर गरीब का घर का लड़का मरेगा। तो ये हम नहीं चाहते। हमको सबका चाहिए, सबका मृत्यु चाहिए, और वो भी फुल इनकाउंटर चाहिए। डीएम साहब मिलने के क्या आश्वासन मिला? यही मिला है कि कार्रवाई हो रही है। हम बस उनसे यही बोला है कि जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ तो फिर हम जो करेंगे वो आप देखेंगे। ऐसा क्या करेंगे आप? जो हम करेंगे तो आप देखेंगे, बस हम यही चाहते हैं। क्या कानून हाथ में लेंगे? कानून हाथ में क्यों ले? हम जो करेंगे हम कानून को बता के करेंगे कि हम अब ये करेंगे, या फिर आप हमको तुरंत इंसाफ दीजिए।